द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइड एट 22.5। क्रॉस पोलराइड कैसे है, एक 22.5 ऐसा है तो दूसरा 22.5 इस तरफ है, ठीक है ना। फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड इज I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid। मतलब ये जो इंटेंसिटी दी हुई है ये पहले वाले पोलराइड से पास कराने के बाद है। तो ये अब जो दो पोलराइड है इनके लिए हमको मैल्यूस लॉ लगा लेते हैं। क्या होता है, I1 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर, और वैल्यू कितनी दी है 22.5, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 45/2, ठीक है। और I2 जब दूसरे पोलराइड से निकलेगा तो क्या होगा देखना, I2 इज इक्वल टू I1 तो पहले पोलराइड से बची थी, और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45/2। ये 90 माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पर कि ये क्रॉस पोलराइड से, ठीक है ना। तो 90 माइनस किया तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, I1 की वैल्यू रखी तो हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5, और ये हो गया साइन स्क्वायर 22.5। अब ये आपके पास में 2 साइन ए कॉस ए या 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो यहां पर आई नॉट अपॉन 4 लगाओ, यहां पर लगाओ 4 साइन स्क्वायर 22.5, यहां लगाओ कॉस स्क्वायर 22.5, तो आपके पास बन के आएगा आई नॉट, क्या बन के आ रहा है देखो, आई नॉट बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 1/2, तो आपके पास आएगा आई नॉट बाय 4 इंटू 1/2 दैट इज आई नॉट बाय 8। तो आई नॉट बाय 8 हमारा आंसर आएगा, ये आई नॉट बाय 8 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना।